एक बार की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। अचानक मां पार्वती के मन में भाव आया कि प्रभु मुझे तो भगवत कथा सुननी है। भोलेनाथ ने कहा, देवी आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि भोलेनाथ का मन इन दो कामों में बहुत लगता है, एक तो कथा सुनना और दूसरा कथा सुनाना। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ भवानी को एक गुफा में ले गए। गुफा में भोलेनाथ एक उच्च स्थान पर पद्मासन लगा करके बैठे, सामने जगदम्बा को बिठाया, सामने मैया जगदम्बा बैठी हैं। भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ किया। कथा कहते कहते भोलेनाथ के नेत्र बंद हो गए, मतलब भाव में डूब करके कथा कहने लगे। थोड़ी देर तो पार्वती मैया ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ समय के बाद पार्वती मैया को नींद आ गई। और ध्यान रखिएगा, ऐसा कथा में अक्सर लोगों के साथ होता है कि कथा में लोग सो जाते हैं। देखिए, कथा में सोइएगा मत, यदि नींद आए तो बता देना, हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन से नींद चली जाती, पर सोना नहीं। एक बार की बात है, जब कुंभकर्ण मारा गया तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा, वो राम जी के पास पहुंची और पहुंच करके कहती है कि हे प्रभु, मेरे पति कुंभकर्ण का आपने वध कर दिया है, अब मैं किसके सहारे जीऊं? राम जी ने कहा चिंता मत करो, एक काम करो, जहां पर भी भगवत कथा हो रही हो और उस भगवत कथा में जो व्यक्ति सो रहा हो, तुम उसके ऊपर जाकर के बैठ जाना, समझना कि यही तुम्हारा कुंभकर्ण है। तो भगवत कथा में सोइएगा मत, नहीं तो निद्रा समझेगी कि आप कुंभकर्ण हैं और आपके ऊपर आकर के वो बैठ जाएगी। अब थोड़े देर तो मैया पार्वती ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ समय के बाद नींद आ गई और वे सो गई। जब नींद आ गई, मां सो गई, तो उन्होंने हुंका देना भी बंद कर दिया। हुंका समझते हैं, हुंहा करना बंद कर दिया। उसी गुफा में एक तोता बैठा था जो कथा बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब तोता सोचता है कि मैया तो सो गई हैं, तो हुंका कौन देगा, हुंहा कौन करेगा? और थोड़ी देर और यदि भोलेनाथ को हुंहा का स्वर सुनाई नहीं दिया तो भोलेनाथ कथा पूर्ण कर देंगे, कथा विराम कर देंगे। तो कथा चलती रहे, इसलिए तोते ने हूं हाँ हूं करना प्रारंभ कर दिया। कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ के नेत्र खुले, सामने देखा तो जगदम्बा सो रही थी। अब भोलेनाथ ने देखा कि जगदम्बा तो सो रही हैं, हुंका कौन दे रहा था? नेत्र चारों तरफ घुमाए, उसी क्षण एक तोता डर के कारण उड़ा और भागा। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ उसे मारो। तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातःकाल का समय था। प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त, मतलब लगभग सुबह के 4 बजे। उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास जी के आश्रम के बाहर पहुंचा, जहां वेद व्यास जी की पत्नी जमहाई ले रही थी, मुंह खुला था। तोता वायु के रूप में मुख में गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है, अब क्या करूं? प्रभु की आज्ञा है एक को मारने की, इन्हें मारता हूं तो 2 लोग मर जाएंगे। खड़ा रहा, तोता पेट से बाहर नहीं आया। इंतजार करते 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 काफी समय हुआ, तब स्वयं भगवान भोलेनाथ पधारे, लेकिन तोता पेट से बाहर नहीं आया। और 12 वर्ष बीत गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में जब वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, तब वेद व्यास जी के निवेदन पर
भगवान भोलेनाथ ने उस तोते को वचन दिया कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया, भीतर गया था एक तोते के रूप में, एक पक्षी के रूप में, एक कीरेण के रूप में, लेकिन जब बाहर आया तो एक मनुष्य के रूप में, और जिनका नाम रखा गया शुकदेव जी महाराज। तो बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय।